हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। स्वागत है आपका डेली 7 AM के सेशन में, जहां पर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 30 मई 2021 के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को विद सम बुलेट पॉइंट्स, ताकि आपको वो पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ क्लियर होते चले, वो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, जहां पर मेरे हर लेक्चर की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं RRB GPO स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में, तो knowledges.in पर जाकर के आप कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर कोर्स को एनरोल कीजिए और कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा लीजिए ना। एक चीज़ और बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। बहुत अच्छी, बहुत लेवल वाली टेस्ट सीरीज है। GPO की टेस्ट सीरीज, आपको ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसको टेस्ट सीरीज को ट्राई करने के लिए आप test.knowledges.in पर जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जितनी भी वीडियोस के अपडेट हैं वो मिलते रहेंगे, और साथ ही आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। HDFC ने पार्टनर किया है CSC से, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से, और टाई अप करके चैटबॉट को लॉन्च किया है। उस चैटबॉट का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है एलिजा, पैरी, ईवा, पाई। एक चीज और बता दूं, जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस लिखिए कमेंट में, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा कमेंट में, और फिर कंपेयर कीजिएगा कि आपको आपने क्या क्या अच्छे से रीड कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आंसर का पता चल गया होगा। इज द आंसर ईवा। ठीक है, ईवा चैटबॉट का नाम ईवा चैटबॉट है। ये HDFC और CSC के साथ मिलकर के बनाई गई है। नाउ कुछ छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ईवा नाम है इसका, जो कॉमन सर्विस सेंटर के साथ HDFC ने मिलकर बनाया है। ईवा का काम क्या है? ईवा क्या करेगी? ईवा एजुकेट करेगी किसे? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को। किस चीज के बारे में एजुकेट करेगी? रिगार्डिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स, देयर सर्विसेज। ठीक है, और जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो रूरल कस्टमर हैं, उनको वो ये सारी चीजें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल्स उन्हें बताएगी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? ध्यान दीजिएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? ये एक बैड बैंक है। ठीक है, जो हमारे बजट में प्रपोज किया गया था। फाइनली इसका नाम मिल गया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो इसके CEO किसे बनाया गया है? ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है, पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं, आप ऑप्शन के बारे में सोचिए, उसका मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। JP नायर पहला ऑप्शन है, MV नायर दूसरा ऑप्शन है, एंड द थर्ड वन इज विनीत राय, एंड द लास्ट वन इज पद्म कुमार राय। ठीक है, अगर इसकी डिटेल वीडियो जाननी है आपको कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम कैसे करती है, उसके क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, तो मेरी वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसे जरूर जाके देखें, ताकि आपको बैड बैंक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसका सही जवाब है पद्मा कुमार नायर। ठीक है, पद्मा कुमार नायर को CEO बनाया गया है बैड बैंक, या हम कहें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं फिर। Now here are the details. Padma Kumar M. Nair has been appointed as the CEO. ठीक है, ये कहाँ थे पहले? इससे पहले ये क्या काम करते थे? ये चीफ जनरल मैनेजर थे स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप के, SBI के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रपोज्ड बैड बैंक। नेशनल एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मैंने बताया पहले ही, ये एक्चुअली प्रपोज्ड बैड बैंक है, यानी कि बैड बैंक का ही नाम इसे दिया गया है। ठीक है, नाउ अनदर चीज, ये जो प्रपोज्ड बैड बैंक था, जो बैड बैंक प्रपोज किया गया, वो निर्मला सीतारमण द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020-21 में प्रपोज किया गया। ठीक है, जो ओवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको दूर करने के लिए, ताकि वो जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो खुद ले लेंगे और उसका रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, अंडरटेक्स इन रिजोल्यूशन। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। हु इज अपॉइंटेड एज 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FLO? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस मैं ले आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए देखिए,
कौन जो है वो 38th नेशनल प्रेसिडेंट फिक्की एफएलओ के बनाए गए हैं? ठीक है, नाउ हियर द क्वेश्चन। ऑप्शन है टी रविशंकर, उज्ज्वला सिंघानिया, राजेश सबरवाल और जहनाबी फूकान। सॉरी। तो ऑप्शन आपके सामने है, आई होप आपने आंसर सही लगाया होगा। नाउ आंसर इज उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, आपको बता दूं उज्ज्वला सिंघानिया से पहले जनाबी फूकान थे। ठीक है, चलिए अब जरा जान लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। देखिए, उज्ज्वला सिंघानिया को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की का, फिक्की एफएलओ का। ठीक है, एफएलओ, फिक्की एफएलओ। एफएलओ क्या है? एफएलओ एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, एक कहें कि एक लेडीज विंग है, यानी कि वुमेन विंग है एफएलओ। ठीक है, कहाँ का? फिक्की का, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्की का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिए। तो एफएलओ क्या है? एफएलओ एक फिक्की का पार्ट है जो वुमेन विंग है। ठीक है, ये क्या करता है? ठीक है, नाउ पहले देख लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, एफएलओ जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1983 में एज अ डिवीजन ऑफ फिक्की। फिक्की का एक डिवीजन था एफएलओ जो कि वुमेन विंग है। नाउ अनदर चीज की फिक्की करता क्या है, फिक्की के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिक्की एफएलओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखिए, फिक्की एफएलओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंकरेज एंड फैसिलिटेट वुमेन टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड स्किल। अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को इस तरह से यूज करें ताकि इंडिया की टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, उनको इस तरह से इस्तेमाल करना सिखाया जाए और उनकी एनर्जी को, उनके टैलेंट को पूरी तरह से एनर्जाइज करके उसका यूज करवाया जाए। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, नीति आयोग with whom jointly released report on connected commerce creating a roadmap for a digital inclusive भारत। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के ये कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप डिजिटल इंक्लूसिव भारत नाम की रिपोर्ट पेश की है? तो किसके साथ मिलकर किया है? हियर आर द ऑप्शंस, मास्टर कार्ड, क्रेड एवेन्यू, रूपे, वीजा। नाउ द आंसर इज मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ नीति आयोग ने मिलकर के ये कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत को पेश किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये 10 मई को ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत। देखिए, ये भी पूछा सकता है कि कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत किस दो पार्टी कंपनी ने जो है वो मिलकर के शुरू किया है। ठीक है, तो ये आपको, या रिपोर्ट ये किसकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किसकी है? नीति आयोग की और मास्टर कार्ड की साझा। नाउ ये रिपोर्ट है किसके बारे में? तो देखिए, ये बताता है कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने में कितने चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे या कितने करते हुए हम आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पर हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल पढ़ना तो आप नीति.gov.in पर जाकर के इस फाइल को ढूंढ सकते हैं, इस लिंक से ढूंढ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच बैंक एक्सक्लूडेड, किसे सेकंड शेड्यूल से एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है? ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, डीबीएस बैंक, सिटी बैंक। आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक को सेकंड शेड्यूल से निकाल दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या है, क्यों ऐसा हुआ? लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो मर्ज कर दिया गया डीबीएस बैंक के साथ। ठीक है, कब मर्ज किया गया? 27 नवंबर 2020 को मर्ज कर दिया गया। उसके कारण जो है ये जो सेकंड शेड्यूल है वहां से इसे निकाल दिया गया। नाउ अ बैंक इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेकंड शेड्यूल में होता है, ठीक है, किसके? आरबीआई एक्ट 1934 के। ठीक है, उस शेड्यूल, उसके सेकंड शेड्यूल में जो होता है उसे हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में अधिकतर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नाउ ये लास्ट है और दिस इज अ क्वेश्चन जिसका मैं आंसर आपसे पूछने वाला हूं, जिसका आपको कमेंट में जवाब देना होगा। ठीक है, नाउ स्पेसएक्स ने पार्टनर किया है किस कंपनी के साथ? ठीक है, टू ऑफर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जी जानते ही होंगे आप, एलन मस्क को, बहुत फेमस इंसान है एलन मस्क। ठीक है, तो इनकी कंपनी है स्पेसएक्स। इसने पार्टनरशिप किया है
क्या चीज़ के लिए? स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए। अभी आप सुनने में आया होगा आपको कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भारत में भी आने वाला है, फिर देखिए क्या होता है। तो इसने किसके साथ टाई अप किया है? ऑप्शन है आपके, गूगल क्लाउड के साथ किया है, अमेजॉन क्लाउड के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट एजर के साथ किया है, या IBM क्लाउड सर्विसेज के साथ किया है। सभी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, आपको इसका जवाब बताना है। नाउ पिछली बार जो मैंने सवाल पूछा था कि एग्रीकल्चर फर्स्ट मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा नो, उसका जो आंसर है वो है आपका पुणे में उसे ओपन किया गया है। अभी मुझे उसका नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। नो, द राइट आंसर इज, बहुत लोगों ने उसका सही जवाब दिया है पुणे। बहुत अच्छा लगा कि उन्हें सही जवाब पता है। नो, इसका आप क्या सही जवाब देते हैं, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्यूज़ कमा रहे हैं दोस्तों, व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की रिसर्च करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।